नीट 2025 का पेपर इस हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, बट उसमें भी 41 में से 45 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। सबसे पहले तुम्हारे अंदर का जो डर है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, उस डर को निकालो। वो डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक तुम फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एक नियम मैं तुझे बताने वाला हूँ, अगर आज से तू इस नियम को फॉलो कर लेता है फिजिक्स में, तो आइंदा तेरे फिजिक्स में कभी कम नंबर नहीं आएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, एक बार अपने उन पेरेंट्स के बारे में सोच ले जो तेरे पीछे इतने पैसे लगा रहे हैं, तेरे से इतनी उम्मीदें लेके बैठे हैं कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी जो आज पढ़ रही है वो एक दिन डॉक्टर बनकर आएगी। फिजिक्स के अंदर लेक्चर कैसे देखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहाँ से करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, हर चीज आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेईई मेंस दोनों को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ मैंने क्लियर किया था। और इन एग्जाम को मैं इसलिए क्लियर कर पाया क्योंकि मेरी जो फेवरेट और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे फिजिक्स, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया था। और तुम अच्छे से जानते हो, अगर तुम नीट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन रैंक लाना चाहते हो, तो तुम्हें फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना होगा। और ये कैसे करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि आज जो तुम्हारी हालत है, तुम इस वीडियो को तभी देखने आए हो जब तुम्हारी फिजिक्स कमजोर है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो एक टाइम पर मेरी भी ऐसी हालत थी। नीट 2021 के एग्जाम में मैं भी केवल 60 मार्क्स लेकर आया था, बट वहां से नीट 2022 के एग्जाम में 165 मार्क्स, जेईई मेंस में 99.6 परसेंटाइल स्कोर किए थे मैंने। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने किन टिप्स को यूज किया, किन स्मार्ट मेथड को यूज किया, जिससे कि मैं इन स्कोर को इंप्रूव कर पाया और तुम भी कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। सबसे पहली बात ये सुन लेना, ये स्ट्रेटेजी हर कोई बच्चा फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन 7 से 8 महीनों के अंदर अगर तुम्हें 170-180 मार्क्स जितनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मिनिमम 150 मार्क्स भी लाना है फिजिक्स में, तो उसके लिए तुम्हें फिजिक्स को इन 7 से 8 महीनों में स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा जो केवल 0.1% लोग इस वीडियो को देखने वाले कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वीडियो से देखकर तुम्हें इस स्ट्रेटेजी को अपने प्रिपरेशन के अंदर अप्लाई करना होगा। और अगर तुम उन 0.1% लोगों के अंदर आते हो जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि तुम नीट 2026 के अंदर फिजिक्स में बहुत ही बेहतरीन रैंक और मार्क्स लेकर आओगे। बट फिर मैं कह रहा हूँ, वीडियो देखने से, मुझे सुनने से, मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। और तुम आज की इस वीडियो को देखने से पहले, इस स्ट्रेटेजी को देखने से पहले कि मैं कौन सी मास्टर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था, वो देखने से पहले सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करोगे कि हाँ भैया आई एम रेडी, मैं इस स्ट्रेटेजी को अगले 15 से 20 दिन फॉलो करूंगा। एंड आई एम 100% श्योर कि 15 से 20 दिन बाद आकर तुम इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट खुद करोगे कि हाँ मुझे मेरे स्कोर में अच्छा चेंज देखने को मिला है, मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ है, अब मैं फिजिक्स में कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो जल्दी से पहले कमेंट करो और फिर अपन स्ट्रेटेजी को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर तुम फिजिक्स में लो स्कोर कर रहे हो तो उसके रीजन क्या है। मेनली 3 रीजन मैं जानता हूं, मैंने आइडेंटिफाई किए कुछ बच्चों से बात कर वो ये हैं कि रॉन्ग मेथड टू स्टडी फिजिक्स। तुम्हें एक्चुअल में ये पता ही नहीं है कि फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती है। जब तुम्हें यही नहीं पता है कि फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती है, कैसे चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है, तो तू कैसे सोच रहा है कि तेरे फिजिक्स में 160-170 नंबर आ जाएंगे। दूसरा रीजन ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करना। फिजिक्स पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं इस सर के लेक्चर देख लूंगा और यहाँ से थ्योरी पढ़ लूंगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। तू कितनी भी पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे जब तक कि तू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा। और कैसे करनी है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, आज की इस वीडियो में मैं तेरे को बताऊंगा। और तीसरा रीजन है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। समझ में तो सब आता है भैया, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। अगर इस रीजन से तुम जूझ रहे हो कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, इस वीडियो को देखने के बाद जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उस वीडियो को जाकर देखना। उसमें 5 मैंने स्टेप बताए हैं जिससे कि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। डिटेल में मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, तो उस वीडियो को देख लेना। 8 से 10 मिनट की वीडियो है, वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। अगर तुम्हें फिजिक्स समझ में आ रही है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, वो बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर लेक्चर कैसे देखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहां से करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, हर चीज आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मेनली 3 स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे। हाउ टू कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंदर अपन नोट्स, एनसीईआरटी, लेक्चर, थ्योरी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज को डिटेल में देखेंगे। दूसरा, हाउ मेनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन करने चाहिए और कहां से करने चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, उसका भी हैक मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। और तीसरा है रिवीजन,
फिजिक्स में एक रिवीजन का मास्टर मेथड होता है, अगर तुम इस मेथड को यूज करते हो तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आई एम 100% श्योर, जो किसी को नहीं पता होगा तुम में से, बट आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू कंप्लीट चैप्टर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक चैप्टर को एक्चुअल में फिजिक्स में कंप्लीट करने का तरीका क्या है, क्योंकि जब तुम एक सही मेथड से किसी चैप्टर को कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम ये उम्मीद बिल्कुल मत लगा कि बेटो वो चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो जाएगा, हमेशा वीक रहेगा, उस चैप्टर का नाम लेते ही तुम्हें डर लगने लगेगा। बट एक चैप्टर को अगर तुम सही तरीके से खत्म करते हो, उसमें हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो खत्म करते हो, तो आई एम 100% श्योर उस चैप्टर के अंदर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा और उसका हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। तो पूरा प्रोसेस समझेंगे कि एक टॉपर किसी भी फिजिक्स के चैप्टर को कैसे खत्म करता है, किन किन चीजों को करता है एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। सबसे पहला लेक्चर, लर्न एवरी कंसेप्ट। तुम्हें लेक्चर के अंदर जो कंसेप्ट पढ़ाया जाए उस हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, हर कंसेप्ट को अच्छे से देखना है। दूसरा, सबसे पहले फिजिक्स को तुम्हें आसान बनाने के लिए इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट लाना होगा। हर कंसेप्ट को समझने के लिए इंटरेस्ट लाओ। सबसे पहले तुम्हारे अंदर का जो डर है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, उस डर को निकालो। वो डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक तुम फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जो वो डर बैठा हुआ है तुम्हारे मन में, उस डर को निकालो और एक इंटरेस्ट बढ़ाओ कि हाँ भाई मुझे फिजिक्स पढ़नी है। और अगर नहीं आ रहा फिजिक्स में इंटरेस्ट, सीधी सी बात बताऊं, अगर फिजिक्स में नंबर नहीं आए ना तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये सोचकर वो तो इंटरेस्ट बढ़ा ले कि हाँ मुझे फिजिक्स पढ़नी है, भले मजबूरी में पढ़नी है बट पढ़नी है। और तू अच्छे से तब पढ़ पाएगा जब तेरा इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बढ़ेगा फिजिक्स में। तीसरा है सॉल्व ऑल डाउट। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में डाउट आते हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, बट वो डर के टीचर से पूछ नहीं पाते। तो भाई तूने जो 1 लाख 1.5 लाख कोचिंग वालों को दे रखे, जो फीस तू उनको दे रहा है वो फ्री की आ रही है। तेरे माँ बाप इतना मेहनत करके कमा रहे तुझे पढ़ाने के लिए, और तू बस एक डर के कि मेरा मजाक ना उड़ जाए यूं करके तू टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा है। अगर पूरी क्लास में नहीं पूछ सकता तो क्लास के बाहर पूछ ले, डाउट काउंटर से पूछ ले, बट डाउट पूछ। अगर वो डाउट तेरे दिमाग में रहेंगे तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं वो जो तेरा डाउट है वही नीट में क्वेश्चन आएगा और तू गलत करके आएगा और तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हर डाउट पूछ। तूने जो पैसे भरे हैं वो पैसे इसी चीज के लिए भरे हैं, तुझे जो नहीं आता है वो तू उनसे पूछे और समझे। सेकंड स्टेप है नोट्स मेकिंग। तुम्हें हर चीज के नोट्स बनाने, चाहे टीचर क्लास में कोई बात ऐसे ही बोल दे, लिखवाए नहीं अपने नोट्स में, बट तुम्हें उस चीज को लिखना है। नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर तुम्हारे टीचर का 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। तूने नीट 1 बार दी होगी, 2 बार दी होगी, 3 बार दी होगी, वो टीचर जो तुझे पढ़ा रहा है, जो नोट्स लिखवा रहा है, वो 25 साल से नीट की तैयारी करवा रहा है, उसे 25 बार का अनुभव है नीट के एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। तो उसको बिल्कुल हल्के में मत ले, नोट्स पूरे बना। लेक्चर के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है जो नीट में आने के सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तुम पूछते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में कौन से, तो जो तुम्हारे नोट्स के अंदर क्वेश्चन लिखे वो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से करके जा, और सबसे मेन चीज कि हाईलाइट कर अपने सारे फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ताकि बाद में तुझे रिवीजन करने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि पूरा कचरा बना रखा है, उन नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला, उनको हाईलाइट करके रख, बॉक्स बना के रख, ताकि उन फॉर्मूला पे तेरी फटाफट नजर गिरे और तू फटाफट रिवाइज कर पाए। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स का रिवीजन। कैसे करना है? रिवाइज कंप्लीट नोट्स। तुम्हें कंप्लीट नोट्स रिवाइज करने का मतलब क्या है कि अगर पहले दिन कुछ पढ़ाया है तो पहले दिन रिवाइज करो, दूसरे दिन पहले और दूसरे दिन दोनों का रिवाइज करो, तीसरे दिन पहले, दूसरे तीसरे दिन तीनों का रिवाइज करो। ऐसे जब तक चैप्टर चल रहा है डे 1 से पूरा रोज रिवाइज करो, ताकि तुम्हारी हर एक नोट्स की लाइन तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। भूलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। तुम जो पढ़ रहे हो वो याद कैसे रखे, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये डाउट होना चाहिए कि मैं भूलूं कैसे इस चीज को, इतनी बार उस चीज को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो मैंने तुमको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व ऑल क्लास क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्लास में करवाया जाए वो तुम्हें बिना देखे एक बार पूरे नोट्स पढ़ने के बाद सॉल्व करने हैं खुद से। जो नहीं बन रहे उन्हें एक बार फिर देखो, फिर सॉल्व करो। देन लास्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड अप्रोच, कि तुम ये देखो कि टीचर जिस क्वेश्चन को करवा रहा है वो किस अप्रोच से सॉल्व करवा रहा है, किस अप्रोच से उसने उस फॉर्मूला को उस क्वेश्चन के अंदर लगाया, ऐसा क्या था कि यही फॉर्मूला यूज किया। इन चीजों को जब समझोगे तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट नोट, जो कि लास्ट के टाइम पे तुम्हारे लिए रामबाण बनकर आएगी फिजिक्स में। और तुम अगर अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, बाद में ढूंढते फिरना इस टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम चैनल पर मेरे जैसे भैया दीदी तुमको प्रोवाइड भी करवा देंगे शॉर्ट नोट्स, बट खुद की बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे वही तुम्हें याद होंगे आसानी से, ये ध्यान रखना। तो शॉर्ट नोट्स तुम्हें हर चैप्टर के साथ साथ बनाते जाना है। उसके अंदर केवल फॉर्मूला और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ऐड करो, कुछ ट्रिक्स को ऐड करो, इसके अलावा क्वेश्चन सारे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ लो। और मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक काम किया है, वो ये है कि 11th और 12th की पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने जो हाईलाइट की थी मेरे टाइम पर, उसकी पूरी स्कैन कर एक पीडीएफ बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और वहां से देख लो कि कैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट किया है। खुद चाहे तो अपनी एनसीईआरटी में वहां से देखकर हाईलाइट कर लो, या फिर उसी पीडीएफ को यूज कर पढ़ लो, बट एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग जरूर मार लेना। 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट आता है अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो एक नियम मैं तुझे बताने वाला हूं, अगर आज से तू इस नियम को फॉलो कर लेता है फिजिक्स में, तो आइंदा तेरे फिजिक्स में कभी कम नंबर नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। वो नियम है, जो टॉपिक रोज का पढ़ाया गया वो तूने लेक्चर में देखा, रिवीजन किया, उसके बाद डेली उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। तू डीपीपी से कर, तू किसी नोट से कर, तू किसी मॉड्यूल से कर, किसी बुक से कर, मुझे नहीं पता, बट रोज के 50 क्वेश्चन तू उस टॉपिक के कर ले, ताकि वो टॉपिक जो है वो तेरे दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। तू बार बार उसका रिवीजन करेगा, थ्योरी पढ़ेगा, ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट जब तू रोज के रोज 50 क्वेश्चन करता जाएगा तो ये प्रैक्टिस करने की जो तेरी हैबिट बन जाएगी, वो आसानी से वही 50 क्वेश्चन तुझे नीट के एग्जाम में भी करवा देगा। ये हैबिट मैंने मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में यूज की। और तुमने सबसे मोटी किताब जो फिजिक्स की आती है, यूनिवर्सल यूएसएस, उस किताब को मैंने 1 साल में 2 बार सॉल्व किया है पूरा। तो वो कैसे किया है, रोज के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर 20 दिन कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, रोज के 50 क्वेश्चन कर, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा तू। तो इसी तरह से तुझे रोज के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉमिस मुझसे आज के इस कमेंट बॉक्स में करके जाना है। देन एट द एंड ऑफ चैप्टर नीट और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करना है। अगर तू कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, नीट और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेगा तो तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाई है, नीट 2025 का पेपर इस हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, बट उसमें भी 41 में से 45 क्वेश्चन यहां से आए थे। कहां से आए थे? नीट और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए थे। और तू अगर इन क्वेश्चन को नहीं करता है तो तू ये आइडिया नहीं लगा पाएगा कि नीट का पेपर कैसा आएगा, जिस कारण से तू उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर कर ले। नीट के एटलीस्ट 15 साल के, जेई मेंस के एटलीस्ट 4 से 5 साल के क्वेश्चन जरूर कर लेना। और जब चैप्टर अपना अच्छे से खत्म हो जाए तो रिवीजन कैसे करना है? तो एक तो डेली का रिवीजन, जो मैंने तुमको टेक्निक बताई कि फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक पूरा रिवाइज करो, ये तो करना ही करना है। देन एट द एंड ऑफ चैप्टर एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। पूरा चैप्टर फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक जब चैप्टर खत्म हो, उसके अगले दिन या संडे के दिन पूरा चैप्टर रिवाइज करो। और उसके बाद तुम्हें कभी भी उन चैप्टर के पूरे नोट्स पूरे साल के अंदर रिवाइज नहीं करना है। लास्ट में 2 महीने बाकी रहेंगे तब अपन रिवाइज करेंगे, बट उसके बाद कभी भी टेस्ट में आ रहा है, तुम्हें बीच में कभी भी रिवाइज करने का मन किया, पूरा रिवाइज नहीं करना है। अब वो यूज होंगे शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, 15-20 मिनट में चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो, और 100 क्वेश्चन कहीं से भी कर लो, तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो गया। और अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो अगले 15 दिन तक, तो तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़ेगा। तुम्हें स्ट्रेटेजी सुनकर ही ये पता पड़ गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी किस लेवल की स्ट्रेटेजी है, और अगर तुम इसको फॉलो करते हो, आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। एक एक पॉइंट जो इस वीडियो में मैंने बताया उसको नोट करो और 15 दिन तक अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अप्लाई करो। आई एम 100% श्योर तुम्हारा स्कोर आज 30, 40, 50, 60 जो भी नंबर आ रहे होंगे, अगले टेस्ट में वो नंबर इंक्रीज होंगे। और फिजिक्स प्रैक्टिस का खेल है, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हारे मार्क्स वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं 170, 180 स्कोर कर सकता था, तुम भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में ये लिख के जाना कि हाँ मैं कर सकता था, तो तू भी कर सकता है। मैंने 8 महीने के अंदर नीट और जेई मेंस दोनों को क्रैक किया है, तो तू भी कर सकता है। ये बात नीचे लिख के जाना कमेंट बॉक्स में। और आई एम 100% श्योर कि तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, इस चैनल पे हर इस प्रैक्टिकल बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, तो नीट 2026 का एग्जाम क्रैक करवा कर तुझे उस मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी। तो बस मैं ये कहूंगा कि इन्फ्लुएंस होना बंद कर, फालतू की चीजें देखना बंद कर। जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने फॉलो की है और कई सारे टॉपर करते हो इस चैनल पे मैं तुझे बता रहा हूं, उसको देख और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर। अगले 15 से 20 दिन मैं गारंटी देता हूं तुझे अपने स्कोर में, अपने आप में वो चेंज आएगा। तेरा कॉन्फिडेंस यहां से यहां बढ़ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस तुझे करना होगा। और तू कब कर पाएगा? जब तू पढ़ेगा, मेहनत करेगा, पागलों की तरह मेहनत करना सीखेगा जैसे मैंने की थी। और तुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, एक बार अपने उन पेरेंट्स के बारे में सोच ले जो तेरे पीछे इतने पैसे लगा रहे हैं, तेरे से इतनी उम्मीदें लेके बैठे हैं कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी जो आज पढ़ रही है वो एक दिन डॉक्टर बनकर आएगी और मैं उसके डॉक्टर बनने पर प्राउड फील कराऊंगा। तो वो प्राउड फील करवा उनको, वो जो तेरा इंतजार कर रहे हैं तेरे डॉक्टर बनने का, तेरे नीट में सिलेक्शन का, वो मौका दे उनको खुशी का। और वो तू ही दे सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं देख सकता है। तू खुद के बारे में मत सोच, किसी और के बारे में मत सोच, उनके बारे में सोच के कि एक बार अगर तुझे पढ़ने का जब मन ना करे, अगर तू घर पे रहता है तो एक बार जाकर अपनी मम्मी या पापा किसी का चेहरा देख लेना। उनके दिमाग में जो स्ट्रेस है, उनके दिमाग में तुम्हारे लिए जो चिंता है, तुमसे जो उम्मीदें हैं, वो एक बार देख लेना, उनके बारे में सोच लेना। तेरा अपने आप पढ़ने में मन कर जाएगा। इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं होता। मेरा पूरे साल भर यही मोटिवेशन था और तू भी इसी मोटिवेशन के थ्रू नीट को क्रैक कर पाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।